ओम शांति। इस वीडियो को जानने से पहले आप इसका भाग 1 और 2 जरूर देखें। उसमें दिखाया गया है कि बिरजू की माँ की मृत्यु हो जाती है तो वो कहता है कि मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब निराकार परमात्मा उसे उसका पिछला जन्म दिखाते हैं। आगे देखते हैं। परमात्मा: ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि अभी तक हमने जिन भी लोगों को देखा उनमें से तुम कौन हो। बिरजू: जिस प्रकार आप मुझे भिन्न भिन्न व्यक्तियों से मिला रहे हैं उन सबको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मैं ही राजा राजवीर सिंह हूँ। परमात्मा: सही समझा, अपने पूर्व जन्म में तुम ही राजवीर सिंह थे। बिरजू: क्या मैं सचमुच इतना क्रूर और अत्याचारी था? मैंने तो काफी बुरे कर्म किए हैं। परमात्मा: अभी तक तो तुमने अपने पूर्व जन्म के कुछ ही दृश्य देखे हैं। तुमने इस जन्म में सत्ता पाकर इतने अत्याचार किए हैं जिनकी गिनती बहुत बड़ी है। बलपूर्वक तुमने कईयों को बंदी बनाया, कईयों की जमीन जायदाद अपने कब्जे में ले ली, गरीबों से उनकी क्षमता से अधिक कर वसूल किया। अब तुम्हें समझ आया कि वे किस कारण से तुम्हें इस जन्म में इतना दुख मिल रहा है। जिस तरह से अपने पूर्व जन्म में तुमने सारे समाज को दुख दिया है, ऐसे ही इस जन्म में सारा समाज तुम्हें दुख दे रहा है। अपने पूर्व जन्म में तुमने अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं किया और साथ ही कई मासूम बच्चों के सिर से माँ बाप का साया छीन लिया, जिस कारण इस जन्म में तुम्हें एक अनाथ जीवन मिला है। बिरजू: आपने सही कहा, ये वर्तमान जीवन तो मेरे पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का ही फल है। सच में राजा बनकर मैंने दूसरों पर बहुत अत्याचार किए थे। अपने इन पूर्व जन्मों के कर्मों को देखकर मुझे बहुत ही आत्मग्लानि महसूस हो रही है। मुझे अपने इस जन्म से घृणा होने लगी है। परमात्मा: जो बीत गया अब उसके बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं। बेहतर होगा कि तुम अपने भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान जीवन को अच्छा बनाओ और श्रेष्ठ कर्म करो। परमात्मा: मेरे बिट्ठे बच्चे, अब तो तुम इस बात को स्वीकारते हो कि इस जन्म में तुम्हारे साथ जो भी बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम स्वयं हो। मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया और ना ही मैंने तुम्हें कभी दुख ही दिया है। इतना सुनते ही बिरजू की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे अपने से ही हुई गलती का एहसास हो चुका था। वह परमात्मा के समक्ष झुक गया और उनसे माफी मांगने लगा। बिरजू: मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, जो मैंने आप पर इतना बड़ा आरोप लगाया। मुझे अपने कर्मों का ज्ञान नहीं था। मैंने सारा जीवन आपको ही अपने भाग्य के लिए जिम्मेवार ठहराया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। कृपा करके मुझे इस महापाप के लिए क्षमा करें। मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आगे से मैं कभी भी अपने दुर्भाग्य का दोष आप पर या किसी और पर नहीं डालूंगा। परमात्मा: मेरे बच्चे, मैंने तो तुम्हें कभी दोषी नहीं माना, फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। बिरजू: हे प्रभु, आप सच में बड़े ही रहम दिल हैं। आप दया के सागर हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे इतना श्रेष्ठ मार्ग बताया। नहीं तो न जाने मैं अपने जीवन में और कितने ही बुरे काम कर बैठता। परमात्मा: भले ही तुम्हें अब कर्मों का ज्ञान हो गया है, फिर भी तुम्हें अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। बिरजू: आपके साथ इस मिलन के बाद तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। आपने अब मुझ में इतनी शक्ति भर दी है जो मैं अपने जीवन की हर एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। बिरजू: हे प्रभु, मुझे ये तो पता चल गया कि किन कारणों से मुझे इतना दुखदायी जीवन मिला, पर क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि किन कारणों की वजह से मुझे एक राजा का जन्म मिला था। परमात्मा: जैसे तुम्हारे बुरे कर्मों के फल स्वरूप तुम्हें इतना दुखी जीवन मिला, उसी प्रकार तुमने अपने इस जन्म के पूर्व जन्म में भी काफी पुण्य किए थे। उसी के फल स्वरूप तुम्हें एक राजा का जीवन मिला। इसके पूर्व जन्म में तुम एक महादानी पुरुष थे। तुमने अपने उस जीवन में अनेकों की सहायता की थी। फल स्वरूप उन सभी से तुम्हें बहुत दुआएं मिली। उन श्रेष्ठ कर्मों के कारण ही तुम्हें एक सुखदायी जीवन मिला। बिरजू: मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि यदि मैं इतना अच्छा मानव था तो इसके अगले जन्म में इतना बुरा व्यक्ति कैसे बन गया। परमात्मा: वास्तव में इस जन्म में बाल्यावस्था से ही
तुम्हें गलत मित्रों का संग मिला। जैसा कि आमतौर पर होता है, संग का रंग लगता है। फलस्वरूप बचपन से ही तुम्हारा आचार व्यवहार बिगड़ने लगा। तुम्हें सब पर रोब जमाने की आदत पड़ गई, जिससे तुम इतने अभिमानी, क्रोधी और क्रूर बन गए। बिरजू, क्या कोई उपाय नहीं जिससे आत्मा अपने हर जन्म में सुखी रहे? परमात्मा, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख मिलना तो निश्चित है। इस विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो सदा सुखी हो, और ना ही कोई ऐसा है जो सदा दुखी हो। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, और इन्हें हर मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। बिरजू, परंतु कोई तो ऐसा उपाय जरूर होगा जिससे आत्मा सदा सुखी रहे। परमात्मा, उपाय है कर्मों की गुह गति का ज्ञान। यदि मनुष्य को हर जन्म में कर्मों का ज्ञान रहे और वह सदैव अच्छे कर्म करता रहे, तो वह सदा सुखी रह सकता है। पर अगर उसे कर्म और विकर्म क्या होते हैं ये नहीं मालूम, तो वह अपने जीवन में अच्छे कर्मों के साथ साथ विकर्म भी कर बैठता है, जिसका उसे फल भोगना ही पड़ता है। बिरजू, हे ईश्वर, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि किन कर्मों को हम अच्छे कर्म कह सकते हैं और कौन से कर्म विकर्म गिने जाते हैं? परमात्मा, ये तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। वास्तव में जिन कर्मों से स्वयं को और दूसरों को सुख मिले, उन कर्मों को सत्कर्म कहा जाता है। दूसरी ओर कोई भी ऐसा कर्म जिससे किसी को जाने या अनजाने में भी दुख पहुंचे, उसे विकर्म कहते हैं। जैसे यदि कोई किसी को मारता पीटता है या किसी भी प्रकार से दुख देता है, तो वह विकर्म कहलाता है। वही कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है, सबका भला करता है, तो वह पुण्य कहलाता है। यहाँ तक कि मन से भी किसी के प्रति बुरे संकल्प करना या मुख से किसी के लिए कुछ बुरा कहना, ये भी विकर्म ही होता है। बिरजू, और किन आधार से कोई व्यक्ति सदा अच्छे कर्म कर सकता है? परमात्मा, सही ज्ञान ही व्यक्ति को सही मार्ग प्रदर्शित करता है। ज्ञान से ही व्यक्ति के जीवन में आदर्श आते हैं, और ये श्रेष्ठ आदर्श ही उसे सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। वास्तव में ज्ञान से ही कोई भी व्यक्ति अपना जीवन ऊंचा बना सकता है। बिरजू, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमने यदि एक जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल हमें हर जन्म में मिले? परमात्मा, मुस्कुराते हुए, लगता है आज तुम मुझसे कर्मों के सारे राज जानकर ही रहोगे। अभी जो तुमने मुझसे प्रश्न पूछा है उसका जवाब देने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था। उसके 2 राजकुमार थे। राजा के राज्य में एक सन्यासी आए। राजा ने उस सन्यासी की दिल से सेवा की। राजा की सेवा से खुश होकर उस सन्यासी ने उसे 2 चमत्कारी फल दिए और उसे बताया कि इन फलों के खाने वाले की उम्र बढ़ जाती है। राजा को लगा कि ये फल उसे अपने राजकुमारों को दे देना चाहिए। राजा ने अपने दोनों राजकुमारों को एक एक चमत्कारी फल दे दिया और उनको उस फल की विशेषता बताई। दोनों राजकुमारों ने आदर पूर्वक अपने अपने फल ले लिए। पहले राजकुमार ने बहुत जल्दी ही उस फल को खा लिया। वही दूसरे राजकुमार ने भी फल को खाया, पर उसने उसका बीज अपने पास रख लिया। फिर उसने उस बीज को धरती में बो दिया। थोड़े ही दिन में उस बीज से अंकुर फूटा और कुछ ही वर्षों में उस बीज ने एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अब दूसरे राजकुमार के पास कई फल हो गए और इसी के साथ उसकी उम्र कई गुना ज्यादा हो गई। परमात्मा, इस कहानी से तुम्हें ये क्या समझ आया? बिरजू, मेरे ख्याल में तो दूसरा राजकुमार बहुत ही बुद्धिमान था। उसने एक फल को अनेक फलों में परिवर्तित कर दिया। यदि पहला राजकुमार भी ऐसा ही करता तो उसके पास भी अनेक फल होते। परंतु इस कथा से मेरे प्रश्न का क्या लेना देना? परमात्मा, मुस्कुराते हुए, देखो, वह चमत्कारी फल हमारे अच्छे कर्मों का फल है। दोनों राजकुमारों को अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप एक समान फल मिला, परंतु एक ने उसे खा पीकर समाप्त कर दिया और दूसरे ने उस फल को खाया तो सही, पर साथ ही उसे फिर से रोपित भी कर दिया और आगे के लिए भी कई फल तैयार कर लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने पिछले किसी जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो उसके फलस्वरूप उसे सुखी जीवन मिलेगा, और यदि इस जन्म में भी वह अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उसे सुख मिलना निश्चित है। पर अगर वह इस जन्म में बुरे कर्म करता है तो उसे अगले जन्म में दुखी मिलना
दुख मिलना भी निश्चित है, जैसे कि तुम्हारे साथ हुआ। बिरजू, इसका अर्थ यही है कि यदि किसी व्यक्ति को सुखी और धनवान जीवन मिला है तो इसे जन्म में केवल अपने लिए ही नहीं जीना चाहिए, परंतु उसे इस जन्म में भी श्रेष्ठ कर्म करके अपना भविष्य जीवन को श्रेष्ठ बना देना चाहिए। परमात्मा, सही समझा, पर वास्तव में ज्यादातर मनुष्य पहले राजकुमार की तरह कर्म के फल को खा पी कर खत्म कर देते हैं। बिरजू, हे प्रभु, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे हम इन कर्मों के बंधन से सदा के लिए छूट जाएं? क्या एक के बाद एक ऐसे जन्म हम लेते ही रहेंगे? परमात्मा, कर्मों के बंधन से सदा के लिए कोई भी छूट नहीं सकता। जो भी आत्मा इस धरा पर आती है वह कर्मों के बंधन में बंध ही जाती है। जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। ये एक अनादि और अविनाशी चक्र है जो निरंतर चलता ही रहता है। इस अविनाशी चक्र के कारण ही आज सारा संसार स्थिर और संतुलित है। बिरजू, हम सब आत्माएं इस धरा पर कहां से आती हैं? क्या आत्माएं इस धरा की मूल रहवासी नहीं हैं? परमात्मा, सभी आत्माओं का वास्तविक घर ये धरती नहीं, परंतु धरती से बहुत दूर चांद तारागण से पार परम धाम है, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। वही तुम्हारा और मेरा वास्तविक धाम है। वह एक लाल प्रकाश की दुनिया है। उस लोक में सभी आत्माएं अपने बीज रूप में, बिंदु रूप में मुझ परम आत्मा के साथ रहती हैं। फिर परमात्मा बिरजू को परम धाम का दृश्य दिखाते हैं। चारों ओर लाल प्रकाश ही प्रकाश था। उस लाल प्रकाश के मध्य में सितारों की तरह अनेकों आत्माएं चमक रही थी। वे सभी आत्माएं एक उल्टे वृक्ष के आकार में थी और उन आत्माओं के वृक्ष के सबसे ऊपर ज्योति बिंदु परमात्मा चमक रहे थे। कुछ समय के लिए बिरजू का सूक्ष्म शरीर भी अदृश्य हो गया और केवल उसकी आत्मा ही रह गई। वह भी स्वयं को आत्मा अनुभव कर रहा था। ऐसा अलौकिक अनुभव उसने कभी नहीं किया था। कुछ समय के लिए वह सभी कर्मों के बंधनों से परे हो गया। फिर वापस बिरजू अपने शारीरिक रूप में आ गया। बिरजू, कितना दिव्य और अलौकिक अनुभव था। हे प्रभु, इस लोक में आत्माएं क्या करती हैं? परमात्मा, इस लोक में सभी आत्माएं शांत रहती हैं। यहाँ आत्माएं कर्मों से मुक्त रहती हैं। इस लोक में सभी आत्माएं अपने अनादि रूप में होती हैं। आत्मा परम धाम में जब तक इंतजार करती हैं, जब तक परिस्थितियां उसके विश्व नाटक मंच में प्रवेश करने के अनुकूल न हो। समय आने पर आत्मा परम धाम छोड़ धरती पर जन्म लेती है। बिरजू, आपने इस विश्व को नाटक मंच क्यों कहा? परमात्मा, क्योंकि ये विश्व एक नाटक मंच की तरह ही है। ये सभी आत्माओं का सामूहिक खेल ही तो है। जैसे किसी नाटक में कलाकार अपने अनुरूप वस्त्र पहनकर अपने निर्धारित समय पर आकर अपना अभिनय करता है, वैसे ही इस विश्व रंग मंच पर आत्माएं एक कलाकार की भांति अपना पाठ बजाती हैं। बिरजू, यदि ये सब एक नाटक है तो इस नाटक की शुरुआत कब होती है और अंत कब होता है? परमात्मा, इस नाटक का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई इसका अंत ही है। ये एक अविनाशी काल चक्र है जो निरंतर चलता ही रहता है। इस काल चक्र में 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों को मिलाकर एक कल्प बनता है। एक कल्प के बाद दूसरा कल्प, दूसरे कल्प के बाद तीसरा कल्प आता है। ऐसा निरंतर चलता ही रहता है। हर एक युग की अवधि 1250 वर्ष की होती है, जिस कारण एक कल्प की अवधि 5000 वर्ष की होती है। बिरजू, आपके कहने का अर्थ है कि कलयुग के बाद फिर से सतयुग आता है? परमात्मा, सही कहा, कलयुग के बाद फिर से सतयुग आता है और ये चक्र निरंतर चलता रहता है। इस काल चक्र की सबसे सुंदर बात यह है कि इस सृष्टि का नाटक की हर 5000 वर्ष में हूबहू पुनरावृत्ति होती है। बिरजू, इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा, इसका अर्थ ये हुआ कि जो तुम्हारे साथ आज हुआ है वह तुम्हारे साथ 5000 वर्ष पूर्व भी हुआ था और 5000 वर्ष के बाद भी ऐसा ही होगा। हर कल्प में हर एक आत्मा एक समान पाठ निभाती है। यही शाश्वत सत्य है और यही इस संसार का
अविनाशी नियम है। ओम शांति। इसकी आगे की कहानी जानने के लिए इसका भाग नंबर 4 अवश्य देखें। ओम शांति।